राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करना है, पूजा की क्या विधि है, वो मैं बताने जा रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसी दिन हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। पूजन जरूर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व आप कैसे मना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान को स्वच्छ कर लें। उस स्थान पर पीले, हरे या लाल कलर के आसन बिछा दें और उस जगह को अच्छे से सजा दें। सबसे पहले अक्षत्र डालें और उस पर भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रतिमा जो भी आपके घर पे है उसे रख सकते हैं। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे स्थान पर अक्षत्र डाल के गणेश जी को रखें। कृष्ण जी की मुरली है तो आप उनके सामने रख सकते हैं। गौ माता जी को रख सकते हैं ताकि कृष्ण जी की अच्छी तरीके से पूजा विधि हो सके। आपके घर में लड्डू गोपाल जी की झूला है तो आप उसे भी डेकोरेट करें। शाम के 7 बजे लड्डू गोपाल जी की या फिर कृष्ण जी की जो मूर्ति होगी उसको आप किसी भी चुन्नी से ढक ले। उसके बाद एक खीरा ले जो डंठल वाला होगा, उसको कृष्ण जी के सामने आप रख दे। एक सिक्का ले और सिक्के को भी उस मूर्ति के सामने आप रख ले। निश्चित काल में इसी खीरे से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। और जब आप सारे सामग्री को पूजा स्थान में रख देते हैं तो उसके बाद उसको आपको छूना नहीं है। शाम के 7 बजे से 12 बजे तक इसे ऐसे ही रख देना है। उस समय पे आप भगवान श्री कृष्ण जी की भोग बना सकते हैं। आप आसपास के मंदिरों में जा सकते हैं क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जी की जो भी मंदिर है वहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेशन की जाती है। निश्चित काल में कृष्ण जी का जन्म कराए। जो चुन्नी आपने लगाए उसको हटा दे और जो खीरे आपने सामने रखे थे उसको ले करके उसे क्लॉकवाइज किसी सिक्के से हटा दे। इसमें आप चाकू का प्रयोग ना करें क्योंकि चाकू का प्रयोग वर्जित कहा गया है। आप किसी सिक्के से ले करके आप कर सकते हैं। उसे हटाकर उस किसी पेड़ के नीचे दबा दे। इसे नारली भेदन भी कहा जाता है। इसका भोग कृष्ण जी को लगाए। अब इस हीरे और सिक्के को भगवान जी को अर्पित कर दे। अब भगवान श्री कृष्ण जी को चरणामृत से स्नान कराए। चरणामृत से स्नान कराने के सबसे पहले गणेश जी को उसके ऊपर से 7 बार या 5 बार ऊपर से घुमाएं और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण जी की जो भी आपके पास मूर्ति है उसमें चढ़ाने से पहले तुलसी का एक पत्ता डाल दे क्योंकि तुलसी का पत्ता शुद्ध होता है और तुलसी के पत्ता के बाद ही चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। और अब ये जो आपका पंचामृत है ये चरणामृत बन गया। अब इसे आप घर के सदस्यों के साथ बांट सकते हैं, खा सकते हैं। अब भगवान श्री गणेश पुष्प अर्पित करें और फिर उसके बाद जो भी भोग आपने लेकर के रखा है भगवान को चढ़ाने के लिए उस भोग को भगवान को समर्पित करें। सच्चे भाव से समर्पित करें, वो जरूर लेंगे। वैसे ही फिर श्री कृष्ण जी को भी आप कपड़े के रूप में कलावा आप चढ़ा सकते हैं। आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास जो गौ माता है उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाए।
भगवान श्री कृष्ण को इत्र बहुत पसंद है। उन्हें आप इत्र लगाएं, गणेश जी को भी इत्र लगाएं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को इत्र लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सुगंधित फूल ले सकते हैं जिसमें गुलाब की एक दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद श्री कृष्ण जी को मोर का पंख अवश्य ही चढ़ाए। श्री कृष्ण जी को मोर की पंख बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप जो तुलसी पत्ते आपने रखे थे उनको श्री कृष्ण जी के सामने आप रख दे और उसके बाद श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाए। माखन मिश्री के लिए आप जो मलाई 2-3 दिन से अगर रखे होंगे तो उसका आप बना ले। नहीं रखे हैं तो आप किसी भी शॉप में जाकर जो धनिया पंजारी और भोग आपने रखा है उसमें तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग अर्पित करें। साथ ही साथ जो फल वगैरह आपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हैं वो भी आप अर्पित करें। फल और ये सारी चीज़ें भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। आप इसका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखिए तुलसी दल हर एक जितने भी फल है उसमें आप ज़रूर दें। एक पानी में भी आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। एक एक करके जितने भी भोग है उसको अर्पित करें। श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करें कि ऐसे अर्पित करें कि लगे आपको कि भगवान स्वयं आकर के आपके जो भोग आपने अर्पित किया है उसे ग्रहण कर रहे हैं। जो भी फल है आपका चरणामृत है सब कुछ आपको देना है। पूरे सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और कथा अगर पढ़ना चाहते हैं तो कथा भी पढ़ें। घंटी से उनका स्वागत करें। जो दक्षिणा आपने रखा था उस दक्षिणे को भगवान के ऊपर से निहारते हुए उसको अर्पित करें। बाद में इस पैसे से भगवान श्री कृष्ण या जो लड्डू गोपाल जी जो भी आप रखे हैं उनके लिए भोग या खिलौने या कुछ भी हो वो आप खरीद कर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पानी से भगवान जी को चारों ओर चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप भगवान को कह सकते हैं क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप भगवान को अपनी मन की जो भी इच्छाएं हैं वो प्रकट कर सकते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो सच्चे हृदय से भगवान को पूजा आराधना करेंगे उनका अवश्य ही उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।